Hi everyone, happy Navratri to all. लकीली आज थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, सो आई जस्ट वांटेड कि मेरे मन में एक टॉपिक था दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डिस्कस विद माय फ्रेंड्स, विद माय पीपल, और जिन्हें भी मुझे सुनना पसंद है. सो एज यू जस्ट सॉ कि टॉपिक इज सिंपल कि हाउ टू लव समवन जस्ट बाय गेटिंग डिटैच्ड. मोस्टली हम लाइफ में इस फेलियर को फेस करते हैं कि वी गेट ऑब्सेस्ड फॉर समवन. हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं. वी बिकम टॉक्सिक फॉर समवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लविंग देम, राइट. तो कंसर्न ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू लव समवन बाय गेटिंग डिटैच्ड. अब कुछ लोग कहेंगे कि इट इज़ अ टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा. हम किसी को डिटैच होके कैसे प्यार कर सकते हैं, किसी को डिटैच होके कैसे प्यार कर सकते हैं, और अगर हम किसी को डिटैच होकर प्यार कर रहे हैं तो क्या वो प्यार है. सो इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अटैचमेंट और लव में डिफरेंस क्या है. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डिटैच टू समवन दैट मीन्स यू डोंट लव दैट पर्सन. इनफैक्ट लविंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग डिटैच्ड आपको हेल्प करेगा अपनी रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने में. बिकॉज कमिंग टू दी vocab, okay, what is love? Love is when I say to someone I love you, so that means I love you, so I want you to be happy. No matters आप मेरे साथ खुश रहो या किसी और के साथ. my my prime importance is to see you happy, right? That is love. Coming to attachment, see, I love you, so you have to make me happy. Difference find करिए. Love means hey, I love you, so I want to see you happy. Attachment, hey, I love you, so you have to make me happy. So जब हम लव से हटकर अटैचमेंट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, एक टाइम फ्रेम के बाद पॉजिटिवनेस इंक्रीज होती है. क्यों? आप इनसिक्योर होगे. वाई? बिकॉज अभी आपने कहा ना तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको थोड़ा सा और फिजिकल 3D वर्ल्ड में सोचें, फिर everyone is suffering something in their life. Nothing is permanent in this world. Situations, people, feelings change. Most important, जैसे कि आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो, सामने वाला भी सफ़र कर रहा हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं हर समय वो आपके लिए अवेलेबल है. आपको समझना है इस पर्सन के सर्कमस्टेंसेस को, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपकी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, ये पर्सन मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहा, दैट मीन्स इसका कहीं अफेयर है. शी इज़ नॉट ऑल द टाइम अवेलेबल. आई एम बिकमिंग इनसिक्योर. वो क्या होता है फिर? ऑब्सेशन. पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, ऑब्सेशन. सामने वाला अगर आपके साथ नहीं है तो यू ट्राई टू बिकमिंग आर्ग्यूमेंटेटिव. आपको हर चीज़ का जवाब चाहिए. यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट उसका सोना, उठना, बैठना, जागना. एक्चुअली यू आर थेफ्टिंग द फ्रीडम ऑफ दैट पर्सन जिससे आप प्यार करने का दावा कर रहे हैं. एंड गाइज, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए उसका फ्रीडम उसकी प्रायोरिटी होती है. थोड़े टाइम के बाद वो पर्सन आपके साथ एक साइकोलॉजिकल केज में हो जाएगा. उसे लगेगा कि ये मुझे प्यार करता है, करती है, या मैं इसका कोई पपेट हूँ, राइट. सो अब आप समझो कि प्यार में डिटैच होना क्यों ज़रूरी है. ये आपने देख लिया अटैचमेंट. अब आप देखो डिटैचमेंट. डिटैचमेंट कैसे? आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस मत करो.
आप एक पत्थर बन जाओ। कुछ लोग का ये भी माइंडसेट होता है कि मैं सामने वाले को वैल्यू नहीं करूँगा तो वो मेरे पीछे भागेगा। नहीं, हम सब इंसान हैं, वी ऑल आर हैविंग फीलिंग्स, बट जब हम एक्सपेक्टेशंस को जोड़ देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं प्यार नहीं करूँगा, ये मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं प्यार नहीं करूँगा, इसने मुझे फिजिकल इंटीमेसी नहीं दी तो मैं प्यार नहीं। प्यार इज़ अ सेक्रेड थिंग जिसमें आपको डिटैच होना पड़ेगा, कंसीडरिंग सामने वाले की फीलिंग्स, सामने वाले का फ्रीडम, सामने वाले का पर्सनल प्राइवेट स्पेस। ज़रूरी नहीं कोई इंसान 24 घंटे ग्लू की तरह आपसे चिपका है। एवरीवन इज़ हैविंग देयर ओन लाइफ सर्कमस्टेंसेस। हर किसी की अपनी सफरिंग्स होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट हाँ, आई लव हर, आई लव हिम। मेरे लिए उसकी फ्रीडम, उसकी प्रायोरिटीज़, उसके ड्रीम्स और उसका कंसर्न इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर्स वो मेरे साथ खुश है या किसी और के साथ। कभी कभी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि ना चाह करके भी दो लोगों को सेपरेट होना पड़ता है। बट इज इट अ मीनिंग ऑफ फिजिकल सेपरेशन, अ सेपरेशन ऑफ सोल्स? नो। बट इज़ इफ़ यू हैव थॉट कि प्यार का मतलब पा लेना, हासिल कर लेना, छीन लेना, अपनी ईगो पे ले लेना है, तो यू आर रॉन्ग। प्यार इज़ अ डिफरेंट थिंग। लव इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ लेटिंग गो, सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स एंड टू अंडरस्टैंड डिटैचमेंट। सब पहली चीज़, लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, फर्स्ट। दूसरी चीज़, किसी की फ्रीडम उसकी प्रायोरिटी होती है। यू कैन नॉट कंट्रोल एनी वन लाइक अ पपेट। और तीसरी चीज़, अगर कोई चीज़ आपकी है तो यू हैव टू रिलीज इट, यू हैव टू लेट गो इट। बिकॉज आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, लोग हमेशा प्यार में कंपटीशन फील करते हैं कि कोई मेरे लवर को चुरा लेगा, कोई मेरी जीएफ बीएफ को भगा देगा। बट जिस दिन आपके लवर और आपके बीच में इमोशनल इंटीमेसी हो जाएगी, फिजिकल इंटीमेसी इज सेपरेट थिंग, आपका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। बिकॉज दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ इमोशनली इंटीमेट हो पाते हैं, और वो रोमांस का, प्यार का, सेक्स का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू डिटैच, सरेंडर टू यूनिवर्स, दैट इज़ लव।